हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करेंगे मार्केट मैकेनिज्म का। मार्केट मैकेनिज्म का पार्ट 1 पहले ही डिस्कस कर रखा है मैंने, तो अगर जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर देख सकते हैं। वहां शानदार तरीके से डायग्राम्स वगैरह पूरा जो है वो हमने डिस्कस करा था। तो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में मार्केट मैकेनिज्म, इक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस इफेक्ट और चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई की इक्विलिब्रियम प्राइस का इफेक्ट जो होता है वो डिमांड और सप्लाई में किस तरीके का होता है, या फिर जो इफेक्ट ऑफ चेंज इन द डिमांड एंड सप्लाई की डिमांड एंड सप्लाई की चेंज होने की वजह से उसके कर्व्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो सब सारे भी हम लोगों ने देखा था। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता था। और उसके बाद जो लास्ट था वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्राइस कंट्रोल, रेशनिंग, प्राइस सीलिंग, फ्लोर प्राइस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम कर्व्स। तो ये आज हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे बहुत शानदार तरीके से। मतलब प्राइस सीलिंग क्या होता है भाई, और प्राइस फ्लोर या फ्लोर प्राइस क्या होता है, वो चीज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। फ्लोर प्राइस और प्राइस सीलिंग क्लियर, तो ये बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो हम लोग शानदार तरीके से पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अगर किसी को आप लोगों को चाहिए कि भाई इस तरीके का, जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ उस तरीके का अगर नोट्स चाहिए, तो आप लोग पता आप लोग बोल सकते हैं, वहां पर हाई करके लिख सकते हैं कि आई नीड द पीडीएफ और नोट्स ऑफ दिस चैप्टर, देन वी विल प्रोवाइड इट फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट देते हैं कि सिंपल एप्लीकेशंस जो होता है, टूल ऑफ डिमांड कर्व क्या होता है। देखो दो तरीके का एप्लीकेशन है, या फिर गवर्नमेंट जो है, द स्टडी फोकस ऑन द टू केसेस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। दो जगह जो है वो सरकार फ्री मार्केट इकोनॉमी में इंटरवीन करती है खास करके। ठीक है, मतलब एक होता है ना कि मार्केट पर डिपेंड करता है कि मार्केट की डिमांड और सप्लाई पर कि क्या प्राइस रहने वाला है, क्या प्राइस नहीं रहने वाला है, मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई पर। सिंपल सी बात है कि जितना मार्केट का डिमांड होगा और जितना सप्लाई होगा, उन दोनों के जो बीच का पॉइंट होगा, मीटिंग पॉइंट, उसको हम लोग इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते थे, इक्विलिब्रियम बोलते थे, जहां पर प्राइस डिटरमाइन होता था। लेकिन ये डिमांड का लाइन है, ये सप्लाई का लाइन। लेकिन जो सरकार होती है वो कभी कभी जो कंज्यूमर या फिर प्रोड्यूसर के रिस्पेक्टिव में, या प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करती है, ताकि ब्लैक मार्केटिंग ना हो, तो उसके लिए दो जगह जो है वो सरकार जो इंटरवीन करती है कमोडिटी मार्केट में। पहला प्राइस सीलिंग के थ्रू करती है और दूसरा होता है प्राइस फ्लोर। तो प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर, प्राइस सीलिंग क्या होता है, एक मैक्सिमम लिमिट तय कर देती है सरकार कि मैक्सिमम इतना कोई भी बंदा इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को चार्ज कर सकता है। और दूसरा है कि मिनिमम 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 इतने में आपके सामान को लिया जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों तरीके से एक इंपॉर्टेंट है। जो प्राइस सीलिंग है मैक्सिमम, सीलिंग होता है फ्लोर। देखो फ्लोर होता है तो फ्लोर नीचे होता है, फ्लोर नीचे होता है तो वो मिनिमम से याद रखना। सीलिंग क्या होता है, छत का सीलिंग है तो सीलिंग से याद रखना है आप लोगों को कि मैक्सिमम प्राइस। ठीक है, तो सीलिंग मीन्स अ मैक्सिमम लिमिट। सीलिंग का मतलब होता है जो भी मैक्सिमम लिमिट सरकार तय करती है। द प्राइस सीलिंग मीन्स अ मैक्सिमम प्राइस ऑफ द कमोडिटी दैट द सेलर कैन चार्ज फ्रॉम द बायर। कि एक सेलर कितना चार्ज कर सकता है मैक्सिमम, अगर वो सरकार बता देगी कि भाई मान लो कि 500 रुपए से ज्यादा आप लोग चार्ज नहीं कर सकते इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, तो मैक्सिमम प्राइस सरकार ने तय कर दिया, तो वो सेलर को बता दिया गया कि आप बायर से इतने ज्यादा। तो यहाँ पर बायर को प्रोटेक्ट करने के बारे में बात किया गया है कि नहीं। तो जनरली जो प्राइस सीलिंग होता है उसमें बायर को प्रोटेक्ट किया जाता है, और जो प्राइस फ्लोर होता है उसमें सेलर को मतलब प्रोटेक्ट किया जाता है सरकार के द्वारा। ये बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफन द गवर्नमेंट फिक्सेस द प्राइस लोअर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस, और क्या कि जो इक्विलिब्रियम प्राइस रहता है उसे लोअर फिक्स करती है, सो दैट पुअर कैन अफोर्ड, ताकि जो गरीब लोग है उसको अफोर्ड कर जाए, है कि नहीं। तो हमेशा जो गवर्नमेंट फिक्स करती है मैक्सिमम लिमिट फिक्स करती है, लेकिन वो इक्विलिब्रियम प्राइस से लोअर फिक्स करती है। याद रखना है क्या, इक्विलिब्रियम प्राइस से लोअर, तभी तो पुअर आदमी उसको परचेज कर पाएगा, है कि नहीं। इक्विलिब्रियम प्राइस से लोअर फिक्स करती है। तो हम लोग इसको डायग्राम में समझ लेते हैं, थोड़ा सा डायग्राम में इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर डायग्राम देखा जाए, देखो लोअर फिक्स किया ना प्राइस, यहाँ इक्विलिब्रियम प्राइस हमारा यहाँ बन रहा था, लेकिन इसे लोअर फिक्स किया गया कि इतना मैक्सिमम कोई चार्ज कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या बनता है, मेरा एक्सेस डिमांड का रोल बनता है। अगर आप लोगों ने एक्सेस डिमांड, एक्सेस सप्लाई वाला देखा होगा पिछले वाले वीडियो में, तो एक्सेस डिमांड, तो किसी भी चीज का अगर एक्सेस डिमांड हो जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए प्राइस सीलिंग का इस्तेमाल करती है सरकार। ठीक है, तो डिमांड का लाइन देखो, डिमांड का लाइन बाहर जाता जा रहा है तो एक्सेस डिमांड हो गया। ठीक है, तो ये बात याद रखना है, ये डिमांड का लाइन होता है, ये डिमांड का लाइन है, ये डिमांड का लाइन है, और ये सप्लाई का लाइन है। ठीक है, तो बस ये वाला डायग्राम आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक्सेस डिमांड मतलब एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या करती है, प्राइस सीलिंग का। इक्विलिब्रियम प्राइस ओपी है,
मतलब ओ से लेकर पी तक, ये वाला जो है ना यहाँ से ओ पी, मतलब ये पी वाला पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम प्राइस है। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ओ क्यू है, ओ क्यू पहले था, है कि नहीं, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब सीलिंग प्राइस क्या लगाया गया, सीलिंग प्राइस ये ओ और पी स्क्वायर, मतलब ओ और पी स्टार जो लगा हुआ है वो क्या है हमारा सीलिंग प्राइस है, जो एक तरीके से लोअर देन किसका है, लोअर देन इक्विलिब्रियम प्राइस, लोअर देन इक्विलिब्रियम प्राइस। बस इसको आप लोग देख लो, आप लोग शानदार तरीके से नहीं भूलोगे कभी भी, लोअर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस यहाँ पर हो गया। फिर एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड क्या हुआ, Q1 से Q2, देखो यहाँ पर Q1 से Q2 डिमांड यहाँ पर बढ़ गया ना, डिमांड यहाँ पर बढ़ गया, यहाँ पर डिमांड एक्सेस डिमांड हो गया, मतलब डिमांड यहाँ होना चाहिए था लेकिन ये डिमांड यहाँ पर चला गया, मतलब एक्सेस डिमांड इतना हो गया। तो एक तरीके से एक्सेस डिमांड जब ज्यादा हो जाती है तो सरकार क्या करती है कि लोअर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस कोई एक मैक्सिमम लिमिट तय कर देती है कि आप इतने से ज्यादा सामान को बेच नहीं सकते हैं, तो उससे बायर को जो होता है वो गरीब लोग या पुअर लोग जो होता है वो आसानी से अफोर्ड कर पाता है उसको, ठीक है। तो आई होप सो प्राइस सीलिंग आपको शानदार तरीके से समझ में आया होगा। अब ये चीज देखो दो चीज से रिलेटेड है, प्राइस सीलिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग। अब प्राइस सीलिंग ऑफन कीप्स द प्राइस ऑफ द कमोडिटी लोअर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। अभी हम लोगों ने देखा प्राइस सीलिंग क्या होता है, प्राइस सीलिंग के तहत जो इक्विलिब्रियम प्राइस से कम जो प्राइस होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस से कम, इक्विलिब्रियम प्राइस से कम जो होता है वो सेट किया जाता है सरकार के द्वारा अकॉर्डिंग टू इट लीड्स, जिसकी वजह से क्या होता है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, जिसकी वजह से डिमांड की बढ़ोतरी होती है, डिमांड बढ़ता है, और कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, मतलब डिमांड बढ़ता है और जो सप्लाई होता है वो कम होता है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट की अगर प्राइस सीलिंग सरकार करती है उससे क्या होता है कि एक तरीके से एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, डिमांड बढ़ जाता है, और एक तरीके से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई हो जाता है, सप्लाई की कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। क्लियर हो गया यहाँ पर। अनफुलफिल्ड डिमांड ऑफ द मार्केट लीड्स टू अ ब्लैक मार्केटिंग। अब जब डिमांड अनफुलफिल्ड हो रहा है, सप्लाई मार्केट में कम है, तो क्या होगा, अनफुलफिल्ड डिमांड है कि नहीं। अब अनफुलफिल्ड डिमांड है, अब अनफुलफिल्ड डिमांड होता है तब क्या होता है ब्लैक मार्केटिंग आता है, मतलब बहुत सारे जो बड़े बड़े सेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं जो प्रोडक्ट्स को है वो अपने कोल्ड स्टोरेज में रख लेते हैं या स्टोर करके रख लेते हैं, ताकि मार्केट में जब डिमांड बढ़ेगा तब हम एक तरीके से उसको बेचेंगे, सेल करेंगे। तो सेल करेंगे, सप्लाई करेगा जब मार्केट डिमांड में, तो इसका मतलब क्या होगा, वो ज्यादा एक तरीके से पैसा वसूल सकता है, मतलब प्राइस ज्यादा ले सकता है। लेकिन तब तक सरकार क्या करती है, सीलिंग लगा देती है कि आप इससे ज्यादा पैसा वसूल नहीं कर सकते हैं, तो एक तरीके से वो कंज्यूमर को फायदेमंद होता है। क्लियर। ब्लैक मार्केटिंग डिफीट्स वेरी पर्पस ऑफ द प्राइस सीलिंग। और जो ब्लैक मार्केटिंग वो क्या डिफीट करने की कोशिश करता है, हराने की कोशिश करता है प्राइस सीलिंग को। प्राइस सीलिंग इज इम्पोर्ट टू श्योर द अवेलेबिलिटी, मतलब प्राइस सीलिंग इसीलिए लगाया जाता है ताकि जो गुड्स है वो रीजनेबल प्राइस पर मार्केट में रहे और ताकि पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी शानदार तरीके से उसको खरीद सके। बट द ब्लैक मार्केटिंग रिड्यूसेस द एक्चुअल अवेलेबिलिटी, लेकिन ब्लैक मार्केटिंग के तहत एक्चुअल जो अवेलेबिलिटी रहती है, जो एक्चुअल अवेलेबल जितने भी गुड्स रहते हैं उस गुड्स को कम कर देते हैं, और ताकि वो जो दिस वेरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ना मिल पाए और बाद में जब पैसा बढ़ जाए, प्राइस बढ़ जाए, तब उसको बेचा जाए। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया ब्लैक मार्केटिंग कैसे इससे कर्व हो सकता है। अब आते हैं फ्लोर प्राइस। फ्लोर प्राइस भी इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स द गवर्नमेंट में लीगली फिक्स द मिनिमम प्राइस, क्या करती है, मिनिमम प्राइस की कम से कम आपको इतना प्राइस मिलेगा ही। अगर जैसे सरकार ने क्या करा कि मान लो कि आप एक किसान हो, क्या हो आप, यहाँ देख लो, यहाँ पर एक समझना, आप एक फार्मर हो, ठीक है। अब आप फार्मर हो, आपने कोई आपने वीट को प्रोडक्शन करा, अब वो आपको मान लो कि सरकार ने बोला कि हम आपसे मान लो कि 5,000 रुपये पर क्विंटल लेंगे, पर क्विंटल जो है 5,000 रुपये लेंगे, ठीक है। मतलब एक एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एक एमएसपी तय कर दिया सरकार, ठीक है, एकदम मिनिमम प्राइस की, इतना इतना में कोई नहीं लेगा तो सरकार आपसे इतना इतना रुपया में अनाज लेगी। क्लियर। लेकिन मार्केट में मान लो कि 7,000 में अगर बिक रहा है, तो मार्केट में 7,000 में बेच ले भाई किसान। लेकिन अगर 7,000 में नहीं बिक रहा, मार्केट में मान लो कि 4,000 में बिक रहा है, तो मार्केट में क्यों बेचेगी, वो फार्मर क्या करेगा, वो एक तरीके से गवर्नमेंट को देगा, ठीक है, गवर्नमेंट में देगा ताकि वो एमएसपी प्राइस पर बेच सके, ताकि किसान को, ताकि वो सेलर को ज्यादा जो है नुकसान ना झेलना पड़े। इसीलिए फ्लोर प्राइस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एट विच द सेलर्स में सेल अ पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस, एक मिनिमम प्राइस तय करती है जिसके थ्रू वो सेलर जो होता है पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विस सेल कर सकता है बायर को। सच प्राइस इज नोन एज फ्लोर प्राइस और मिनिमम प्राइस, उसी को फ्लोर प्राइस और मिनिमम प्राइस दोनों बोलते हैं। फ्लोर प्राइस बेनिफिट्स द सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विस, और जो वो किसको बेनिफिट करता है, सप्लायर को बेनिफिट करता है, जो गुड्स एंड सर्विस को सप्लाई करता है। क्लियर। द फ्लोर प्राइस विल मोटिवेट द प्रोड्यूसर, वो क्या करता है, प्रोड्यूसर को मोटिवेट करता है और प्रोड्यूस ज्यादा करने का, ताकि वो मिनिमम रीजनेबल प्राइस तो उसके प्रोडक्ट का मिलेगा ही मिलेगा, तो प्रोडक्शन में कमी नहीं आएगा कभी भी। क्यों, क्योंकि एक सरकार गारंटी दे रही है
कि भाई आपको इतना इतना प्राइस तो हम देंगे ही देंगे। इन इंडिया द गवर्नमेंट फिक्सेस अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, मिनिमम प्राइस होता है किसके लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए करती है, खास करके व्हीट और राइस के लिए, बहुत ज्वार बाजरा के लिए भी है, बहुत सारे मोटे अनाज के लिए भी। मिनिमम वेजेस ऑफ द लेबर, अब लेबर के कितने वेजेस मिलना चाहिए वो भी एक तरीके से सरकार फिक्स करके चलती है, ताकि कोई भी लेबर को नुकसान ना झेलना पड़े। इन ऑर्डर टू मेंटेन द मिनिमम स्टॉक प्राइस, अगर इन ऑर्डर टू मेंटेन द मिनिमम प्राइस द गवर्नमेंट जनरली परचेज द सरप्लस स्टॉक्स ऑफ द प्रोडक्ट विच रिमेन्स अनसोल्ड एट अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि जो भी एमएसपी पर जो भी प्रोडक्ट होती है वो सरकार क्या करती है, जो अनसोल्ड रहता है, जो सामान जो अनसोल्ड होता है, जो नहीं बेचा जाता है किसान के द्वारा, जो मार्केट में नहीं बेचा गया, वो एमएसपी पर सरकार ले लेती है और बहुत शानदार तरीके से उनको घाटा का सौदा नहीं करने को मिलता है। ठीक है, तो आई होप सो फ्लोर प्राइस भी आपको समझ में आ गया होगा। अब डायग्राम देख लेते हैं। मैंने बताया था प्राइस फ्लोर में एक्सेस डिमांड, यहाँ पर क्या एक्सेस सप्लाई है, कि जब एक्सेस सप्लाई हो रहा है, एक्सेस सप्लाई हो जाता है तो प्राइस कम हो जाता है कि नहीं। एक्सेस सप्लाई किसी भी चीज का होगा, अगर एक्सेस सप्लाई हो जाता है तो एक्सेस सप्लाई में जो प्राइस कम हो जाता है, जिसके वजह से प्रोड्यूसर को नुकसान झेलना पड़ता है, क्या प्रोड्यूसर या सेलर को नुकसान झेलना पड़ता है, तो वो चीज ना हो इसीलिए सरकार क्या करती है, एक तरीके से एक्सेस सप्लाई को कर्व करने के लिए एक इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर, मतलब हायर देन अ प्राइस हायर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस, के हायर देन इक्विलिब्रियम प्राइस, की जो भी इक्विलिब्रियम प्राइस रहता है उससे जो हायर होता है वो प्राइस तय करती है, ताकि जो एक तरीके से उनको नुकसान ना झेलना पड़े और शानदार तरीके से बेच सकें। तो ये प्राइस फ्लोर का ये पूरा एक तरीके से डायग्राम है आपका, क्लियर हो गया। अगर देखा जाए इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है भाई, ओपी, ओपी इक्विलिब्रियम प्राइस है, ओ से पी। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है, ओ क्यू, यहाँ पर ओ से क्यू तक इक्विलिब्रियम प्राइस है। फ्लोर प्राइस क्या है, ओ से ओपी स्टार, ओपी स्टार है यहाँ पर। ठीक है, एक्सेस सप्लाई ए, यहाँ पर Q1 से Q2, यहाँ पर एक्सेस सप्लाई हुआ है कि नहीं, सप्लाई बढ़ गया, देखिए ये सप्लाई ऊपर की ओर जा रहा है तो एक्सेस सप्लाई हो गया। ठीक है, तो आई होप सो ये डायग्राम भी आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, चलिए थैंक यू वेरी मच, और आप लोगों को शानदार तरीके से मार्केट मैकेनिज्म का चैप्टर समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग जो भी होगा वो करेंगे, एक तरीके से प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है, वो चीज हम लोग देखेंगे, उसमें प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के चैप्टर्स को देखेंगे। टीसी टोटल कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, टीपी टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है, एवरेज कॉस्ट क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, वो सब सारे चैप्टर्स को हम लोग इसके बाद वाले वीडियोस में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कोई भी चैप्टर आपको छूटेगा नहीं, ये तो मेरा वादा है। तो और अगर आप लोगों को इस तरीके का नोट्स चाहिए तो आप लोग इस पर कमेंट कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पर दे दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।